लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा हम संक्षेप रूप में आपको सुना दें। हमारे जीवन में बड़ा महत्व है इनका। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा भाव से प्रेम से सुनता है उसके जीवन में सदैव ज्ञान का प्रकाश रहता है और जीवन के बहुत सारी समस्याओं का समाधान भगवान महादेव की कृपा से स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन कथाओं का आप लोग बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। चलते चलते वैसे तो शिव महापुराण की बहुत सारी कथाएं बची रह गई। अब 7 दिन में 24,000 श्लोकों की व्याख्या कहाँ संभव है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोक हैं और शिव महापुराण में तो 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोकों की व्याख्यान 7 दिन में तो संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया। शिव जी के चरित्र से जो हमको सीखने को मिला, शिव जी के जो भक्त हुए, शिव जी की जो लीलाएं हुई, उन लीलाओं से हमें क्या मार्गदर्शन मिला, हमने प्रयास किया कि उनका आपके समक्ष हम वर्णन करें। बाकी अन्य प्रसंगों को प्रणाम करते हुए द्वादश ज्योतिर्लिंग जो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी कृपा से भारतवर्ष को ढके हुए हैं, उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, उनकी उत्पत्ति की कथाएं हम जरा सुन लें, फिर कथा को विराम की ओर लेकर चला जाएगा। प्रयागराज में बैठे हुए अनेकानेक ऋषि महात्मा सूत जी को प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, ज्योतिषाम चैवलिंगानां महाहुनुं कश्चया गुरु उत्पत्तिं च चखातेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतम्। हे सूत जी, आपके मुख से भगवान की अनेकानेक लीलाएं हमने सुनी, बड़ा आनंद हुआ। अब कृपा करके महाराज हम सबको ज्योतिर्लिंग के विषय में जानने की उत्कंठा हो रही है। भारतवर्ष की भूमि पर जहां भोलेनाथ 12 रूपों से इस भूमि को आच्छादित किए हुए हैं, उनकी महिमा क्या है महाराज, कृपा करके वो वर्णन करिए। तब सूत जी बड़े आनंदित हुए और कहा, हे ऋषियों, आप लोगों ने बहुत प्यारा प्रश्न किया। ज्योतिर्लिंग के विषय में नाम ही है ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान का स्वरूप स्वयं प्रकाशित हुआ। ज्योतिर्लिंग एक ज्योति की भांति पिंडी के रूप में, शिवलिंग के रूप में, जहां भोलेनाथ साक्षात विराजित है। 100 वर्ष तक यदि लगातार मैं उनकी महिमा का वर्णन करूं ना, तब भी उनकी महिमा पूरी नहीं हो सकती है। इतनी अनंत महिमा है ज्योतिर्लिंगों की। ओंकारेश्वर के रूप में साक्षात भोलेनाथ मां नर्मदा के तट पर बैठे हुए, महाकाल बनकर के स्वयं अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में, उज्जैन में स्वयं भोलेनाथ प्रकाशित हुए हैं। जहां ओंकारेश्वर के रूप में और महाकाल के रूप में, उसी महाकाल मंदिर में मणिलिंग के रूप में भी भोलेनाथ प्रकट हुए थे। अभी कथा का हम दर्शन करेंगे। वहां पर एक मणिलिंग है जो वर्ष में एक बार दर्शन कराया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर में वो विराजित होते हैं। एक नन्हे से भक्त ने, ध्यान से सुनिएगा, उनको प्रकट किया था। तो अब हम ज्योतिर्लिंगों का व्याख्यान श्रद्धा पूर्वक आप लोग सुनेंगे। ये वो ज्योतिर्लिंग है जिनका सुबह सुबह केवल स्मरण कर लिया जाए तो हमारे 7 जन्मों के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। वह है ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले सोमनाथ भगवान का हम दर्शन करें। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, रोहिणी इत्यादि 27 पत्नियां हैं चंद्रमा के। सब दक्ष कन्याएं हैं, दक्ष की पुत्री हैं।
दक्ष ने 60 कन्याओं को प्रकट किया था, जिसमें 27 का ब्याह चंद्रमा के साथ किया था। तो चंद्रमा की गृहस्थी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन चंद्रमा को ना अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर बड़ा अभिमान होता था चंद्रमा को। इसलिए मनमाना आचरण भी कभी कभी करते थे। जो इनकी भार्या है रोहिणी, उनके साथ इनका बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था चंद्रमा का। तो अन्य सारी पत्नियां भी कहती कि नाथ, मैं भी तो आपकी भरोसे ही हूं, मुझ में क्या कमी है, मुझे भी आप प्रेम दिया करें। लेकिन चंद्रमा को बार बार निवेदन करने पर भी चंद्रमा माने नहीं। तो सारी बहनों ने अपने पिता को शिकायत लगाई दक्ष को। एक दिन पिता ने बुला करके चंद्रमा को समझाया, दक्ष महाराज ने, कि देखो दामाद जी, ये सारी बेटियां भी तो आपके भरोसे ही मैंने दिया है ना, उन्हें भी आपकी कृपा चाहिए, उन्हें भी आपका प्रेम चाहिए। बार बार समझाने पर भी चंद्रमा माने नहीं। फिर से वही रवैया चंद्रमा का। तब एक दिन दक्ष ने नाराज होकर के श्राप दे दिया कि मूर्ख, बार बार समझाने पर भी तू मान नहीं रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी सारी कलाएं खत्म हो जाए, छीन हो जाए। जब चंद्रमा को श्राप लगा, दुनिया में हाहाकार मचा। देखो, ये दो ग्रह ऐसे हैं, प्रकृति के पोषक हैं दो ग्रह, चंद्र और सूर्य। ये हमारे जीवन दाता है। जहां सूर्य मनुष्यों के लिए आवश्यक है, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, वहीं चंद्रमा प्रकृति के लिए आवश्यक है। यदि चंद्रमा न हो तो कोई भी फसलें न हो, कोई भी फल न हो, संसार भूखा मरने लग जाएगा। इसलिए प्रकृति में चंद्रमा का बड़ा महत्व। चंद्र की शीतलता के द्वारा ही ये वृक्ष फलित होते हैं, धरती से फसलें होती हैं, फसलों में बीज आते हैं। इसमें चंद्रमा का बड़ा अहम रोल होता है। सारा संसार त्राही त्राही करने लगा, सब घबराए। घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने नाराज होकर कहा कि ये चंद्रमा वास्तव में है दुष्ट। जब देखो उल्टा सीधा काम करता रहता है, श्राप तो उसको लगना ही था। लेकिन चंद्रमा को जाकर कहो, यदि अपने जीवन को बचाना चाहता है तो जाकर के प्रभास क्षेत्र में तप करे और भोलेनाथ की आराधना करे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। वहां प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर भोलेनाथ की कृपा होगी और भोलेनाथ की कृपा से वापस उसका जीवन धन्य हो सकता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके चंद्रदेव प्रभासक क्षेत्र आते हैं सौराष्ट्र में। वहां समुद्र के तीर पर बैठ करके चंद्रमा ने भोलेनाथ की आराधना शुरू की बड़ी श्रद्धा से। ओम त्र्यंबकम जदामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुतमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र से चंद्रमा ने शिव की आराधना शुरू की। भोलेनाथ का बालू कणों से पिंड बनाकर नित्य उनका पूजन करना, अभिषेक करना और इसी मंत्र का जाप करना। लगातार इस मंत्र का 10 करोड़ बार जप किया चंद्रमा ने। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और समुद्र के तीर पर भोलेनाथ अचानक प्रकट हुए और चंद्रमा को दर्शन दे करके कहा कि चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो चंद्र। कहा भगवान, आपके दर्शन के बाद भी भला
क्या मांगना शेष रह जाता है। देखो हमारे मन की कामनाएं तभी तक जीवित हैं जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाता। जब विभीषण भगवान के दर्शन के लिए चले तो मन में कुछ वासनाएं थी, कुछ कामनाएं थी, ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही समुद्र के तीर पर राम दर्शन हुआ, मेरे प्रभु का दर्शन हुआ, विभीषण के सारी कामनाएं समाप्त हो गई। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद पंकज प्रभु पद प्रीति सरित सुस बही। प्रभु पद प्रीति सरिस सब बही। मन में कामनाएं जरूर थी लेकिन आपका दर्शन हुआ। आपके प्रेम की सरिता में सारी कामनाएं बह गई। क्या मांगो? भोलेनाथ ने मुस्कुरा के कहा, चंद्र तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मेरा मन मोह लिया है, कहो क्या दूं तुम्हें? चंद्रदेव ने कहा, भगवान मेरी ये कलाएं प्रकृति के लिए आवश्यक है, इसलिए भी आप कृपा करना चाहते हैं तो मेरी कलाएं वापस आ जाएं, ऐसी कृपा कर दीजिए महाराज। भोलेनाथ ने कहा, देखो एक ब्राह्मण के श्राप को मैं झूठा नहीं कर सकता। तप बल विप्र सदा बरियारा। जो तपस्वी ब्राह्मण संत हैं, वेद पाठी ब्राह्मण साधु है, त्रिकाल संध्या करने वाला साधु या ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण साधु बड़ा बलवान होता है, बड़ा ताकतवर होता है। भूल करके भी तपस्वी ब्राह्मण संतों का अपराध किसी को करना नहीं चाहिए। जो ब्रह्म की उपासना में दिन रात संलग्न रहता है, जो नियम पूर्वक ब्राह्मणों का पालन करते हुए वेदाध्ययन करता है, त्रिकाल संध्या वंदन करता है, गायत्री की उपासना करता है, ऐसा ब्राह्मण या साधु बड़ा तेजवान हो जाता है। भोलेनाथ ने कहा कि उनके श्राप को मैं भी असत्य नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूं, श्राप को चेंज कर सकता। सदा के लिए तुम्हारी कलाएं छीन नहीं होंगी। आज से ऐसा होगा, 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी और 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं छीन होती चली जाएंगी। इसलिए प्रथमास लेकर के अमावस्या तक धीरे 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 धीरे, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती जाती हैं और अमावस्या के दिन पूरी तरह से चंद्रमा विलुप्त हो जाते हैं। फिर प्रतिपदा से धीरे 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 कलाएं बढ़ना शुरू होती हैं और पूर्णिमा के दिन आकर के चंद्र पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाते हैं। और जब दर्शन देकर के भोलेनाथ पधारने लग गए, चंद्रमा के नेत्रों में अश्रु आ गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे चंद्रमा रो क्यों रहे हो? चंद्रदेव ने कहा कि भगवान आपकी यह रूप माधुरी मेरे मन को लुभा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ ही विराजित हो जाएं और मैं यहाँ बैठा बैठा आपका दर्शन करता रहूं, बस मेरे नेत्रों को इस प्रकार शीतलता प्राप्त होती रहे। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए आज से एक रूप में मैं यहाँ सदा सदा के लिए विराजित हो जाता हूँ। ताली बजावे, बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। जिनके जीवन में कुछ बाधाएं बार बार परेशान कर रही है, ध्यान से सुनना। किसी ने टोना टोटका कर दिया, किसी ने कुछ नजर वजर लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उन्हें एक बार जीवन में सोमनाथ भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए। सारी आलाय बलाय उसकी खत्म हो जाती है, जीवन बड़ा शांतिमय हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। दो हो गए,
सौराष्ट्र में सोमनाथ भगवान का इस प्रकार प्राकट्य हुआ। और मल्लिकार्जुन भगवान जिनका हमने वर्णन किया अभी, कार्तिकेय भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं पार्वती मैया और शिव जी क्रौंच पर्वत पर विराजित हो गए अपने बेटे को देखने के लिए। इसलिए उस स्थान का नाम ही पड़ गया मल्लिकार्जुन। मल्लिका पार्वती मैया है और अर्जुन भगवान शंकर हैं। दोनों का संयुक्त रूप दर्शन होता है मल्लिकार्जुन भगवान का संयुक्त दर्शन। हैदराबाद से बिल्कुल नजदीक में लगभग 2 घंटे 4 घंटे का रास्ता है। अवश्य दर्शन करना चाहिए शिव भक्तों को। श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाबालम ओंकारमबलेश्वरम। उज्जैन में एक वेद प्रिय ब्राह्मण वेद की भगवान शंकर के परम उपासक थे। 4 संतानें थी उनको। जीवन भर ब्राह्मण देव ने भगवान शंकर की आराधना की और अपना जीवन भोलेनाथ पर ही समर्पित कर दिया। जब उनका परलोक गमन हुआ तो उनके पुत्र भी अपने पिता के ही परिचिन्हों पर चलते हुए भोलेनाथ की आराधना शुरू किया। नगर में बड़ा सम्मान था चारों भाइयों का। नगर के सारे लोग उनकी आज्ञा में ही अपना जीवन यापन करते थे। एक बार दूषण नाम के एक दैत्य ने चारों तरफ उपद्रव मचाते मचाते धर्म का नाश करते हुए अवंतिका प्रदेश पर भी उसने धावा बोला। चारों ब्राह्मण उस वक्त बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक कर रहे थे, अर्चन कर रहे थे। नगर के लोगों ने जाकर सूचना दी कि भगवान दूषण नाम का दैत्य पूरी नगरी को घेर लिया है। प्रजागण त्राही त्राही मचा रहे हैं महाराज। चारों ब्राह्मणों ने कहा भगवान शंकर का स्मरण करो, यही हमारी रक्षा करेंगे। और धीरे धीरे दूषण की सेनाएं नगर में प्रवेश करने लग गई, लोगों को मारने लगी। और जब पता चला कि इस नगरी के 4 मुखिया हैं तो दूषण नाम का वह दैत्य दूषण नाम का उन चारों ब्राह्मणों को मारने के लिए भी अंदर प्रवेश कर गया। और खड्ग लेकर के उन चारों ब्राह्मणों को जैसे ही मारने के लिए उठाया, उसी समय महाकाल बनकर के भोलेनाथ प्रकट हुए और खड्ग लेकर के दूषण नाम के दैत्य का ही संहार कर दिए। भोलेनाथ ने कहा जो मेरे भक्तों के लिए काल बनकर आता है, मैं उन अपने भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल होकर के उसके सामने खड़ा हो जाता हूं। बोलिए महाकाल भगवान की जय। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। गए आप लोग। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों पर कल्याण बरसाए, भक्तों पर कल्याण, भक्तों का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। किंचनों पर करुणा बरसाए,
करुणा बरसाए, भक्तों का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। भक्तों का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। दीन जनों पर करुणा बरसाए भोले बाबा। भगवान ने अवंतिका प्रदेश को बचाकर महाकाल के रूप में प्रकट होकर के उन ब्राह्मणों को दर्शन दिया और बाद में उन ब्राह्मणों के ही निवेदन से भोलेनाथ महाकाल बन करके वहां विराजित हो गए। एक ऐसी कथा भी आती है शिव महापुराण में। चंद्रसेन नाम के एक राजा भगवान शंकर के परम उपासक थे। महाकाल भगवान के नित्य सेवा पूजा करते थे। भगवान शंकर के ही एक प्रिय गण है मणिभद्र। मणिभद्र ने एक बार प्रसन्न होकर उनको एक मणि दिया और उस मणि का प्रभाव ऐसा था कि जिस किसी भी राज्य में वह मणि है वह राज्य धन धान्य से भरा होता, कभी उस राज्य में कोई कमी नहीं आती थी। यहां तक कि कोई दुश्मन राजा भी उस राज्य पर चढ़ाई करे तो अपने आप परास्त होकर के वो चला जाता था। राजा चंद्रसेन के पास वह मणि, कहीं भी जब राजा निकलते तो उस मणि को अपने गले में धारण करके निकलते। इस कारण आसपास के जो राजा थे बड़ी जलन होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। कई बार उस राज्य पर आक्रमण करना चाहे लेकिन हर बार परास्त हो गए। तो एक बार सारे राजाओं ने मिलकर के योजना बनाई कि चलो हम लोग मिलकर के राजा चंद्रसेन को परास्त करते। सब मिलके सब राजा एक बार योजना बना रहे थे। इधर उन्हीं राजा के राज्य की एक महिला, एक स्त्री जो विधवा, पति नहीं है लेकिन एक बेटा है छोटा सा। ध्यान से सुनिए। कई दिनों से किसी दुख में परेशान होकर राजा के पास निवेदन लेकर के गई विधवा औरत। राजा चंद्रसेन उस वक्त पूजा में बैठे हुए हैं और इधर धीरे 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 वो राजा सब नगर को घेर रहे हैं। वह माता अपने छोटे से बच्चे को लेकर के गई और राजा को फरियाद करने के लिए। राजा उस वक्त भगवान शंकर की पूजा में ध्यानस्थ बैठे थे, महाकाल की पूजा में। बहुत देर तक वो महिला वहां बैठी रही लेकिन राजा जब उठे नहीं, उनके साथ वो जो छोटा बच्चा था ना, वो बड़े भाव से देख रहा था कि राजा कर क्या रहे हैं। शिव जी पर दुग्ध चढ़ाया, दधी चढ़ाया, घी चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शर्करा चढ़ाया, ये सब बच्चा देख रहा था। राजा जी जो कर रहा था उसको बड़ा मन में उत्सुकता जगी, उसको बड़ी उत्सुकता आई बच्चे को। बाद में माँ उसको लेकर के चली आई। माँ ने सोचा कि पता नहीं राजा कब उठेंगे, तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। और आकर के भोजन बनाने लग गई। और वो छोटा सा नन्हा सा बालक जो था, 2-4 पत्थर इकट्ठा किया, महाकाल जैसे ही भगवान को बना लिया और पत्ते वत्ते लाकर भाव कर रहा था बच्चा कि मैं राजा की तरह पूजा कर रहा हूं। तो अपने मन से ही दूध चढ़ाया, शहद चढ़ाया, घी चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, बिल्व पत्र चढ़ाया और थोड़े पत्ते वत्ते लाकर फूल ला करके वहां चढ़ा दिया।
अच्छा, ये सब करते 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 वो बालक वहीं शिवलिंग से लिपट करके उन्हीं खिलौनों से पत्थरों से लिपट कर सो गया। इधर माँ ने भोजन बनाया तो आवाज लगाई। नाम था उसका श्रीकर। कहा, श्रीकर बेटे आओ भोजन करो। 2-4 बार आवाज लगाने से वो बच्चा आया नहीं, तो माँ उसको खोजने गई कि कहाँ गया। देखा तो माँ को बड़ी दया आई। माँ ने सोचा कि देखो भूखा बेचारा सो गया, तो माँ ने खिलौने समझ के उसको पत्थरों को उठा के फेंक दिया और उसको जगाया। जैसे ही जगा तो वो बड़ी चीखें मार मार करके रोने लग गया। कहा, तूने हमारे भगवान को फेंक दिया, मेरे भगवान को ला, मन्ना मैं भोजन नहीं करूंगा। जैसा मैंने पूजन किया था वैसे ही भगवान मुझे चाहिए। इतना करुण पुकार से रोने लग गया। भोलेनाथ को दया आ गई और उस बच्चे पर करुणा करते हुए करुणा निधान अचानक वहां मणिलिंग के रूप में प्रकट हुए। बोलिए महाकाल भगवान की। बच्चे को अपने हृदय से लगाया और गले लगा करके उस बच्चे को भोलेनाथ ने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि मैं तेरे पास हमेशा हमेशा के लिए मणिलिंग के रूप में यहां विराजित रहूंगा। अब तुझे पत्थरों को इकट्ठा करके पूजन करने की आवश्यकता न पड़ेगी। इतना प्रकाश हुआ, राजा चंद्रसेन को भी ये बात पता चली। राजा चंद्रसेन वहां आए और उस बच्चे को प्रणाम किया। भोलेनाथ अंतर्धान हो गए थे मणिलिंग के रूप में वहां विराजित होकर। राजा ने उस मंदिर को बनाने का निर्णय लिया और फिर वहां सब राजाओं को भी जब भोलेनाथ की महिमा वहां पता चली, सारे राजा कांप गए कि जिसके राज्य में इतने बड़े बड़े भक्त रहते हैं, ऐसे राजा के ऊपर हम यदि प्रहार करेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सारे राजाओं ने राजा चंद्रसेन से जाकर के क्षमा मांगी और इतने में उन सब के बीच में श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, बच्चे को आशीर्वाद दिया हनुमान जी ने और श्री मारुति नंदन हनुमान जी ने बताया कि हे राजाओं, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। जिसकी भक्ति के कारण स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं, ये बालक बड़ा महान और तेजस्वी होगा। आज से आपके राज्य के जितने भी गोप ग्वाल हैं उन सब का अधिपति होगा ये। और इसकी 8वीं पीढ़ी में एक नंद नाम के गोप का प्रकट होगा और उनके यहाँ साक्षात परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में आकर के गाय चराते हुए जगत पर करुणा करेंगे, जगत पर कृपा करेंगे। वो है श्रीधाम वृंदावन, वह है नंद बाबा का स्थान। जिन्होंने बांके बिहारी का दर्शन किया होगा उन्हें भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण के चरित्रों का मानसिक रूप से दर्शन होता होगा। एक बार बांके बिहारी को जो देख लेता है नजरें हट नहीं पाती है। बड़े सुंदर, बड़े सलोने। इसी श्रीकर नाम के जो गोप थे 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा आए हैं तो वसुदेव नंदन, लेकिन जगत उनको नंद नंदन के नाम से ही पूजता है, यशोदा नंदन के नाम से ही पूजता है। आओ जरा हम बैठे बैठे वृंदावन का भी दर्शन कर लेते हैं। तीनों लोकों में ऐसे भगवान आपने कहीं नहीं देखे होंगे। कभी राधा रानी के रूप में सजे सबरे खड़े होते हैं और कभी अपने निज स्वरूप में। अच्छा, बांके बिहारी का आपने दर्शन किया होगा वृंदावन में, उस मंदिर में राधा रानी नहीं है, हैं? मैंने गोसाई जी को पूछा वहां, यहाँ राधा रानी नहीं है, तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है।
आओ जरा राघव ये राधा रानी का ब्रजरस का हम लोग आनंद ले लेते हैं। ऐसे चटक मटक जो ठाकुर है उनका जरा हम दर्शन करते हैं बैठे बैठे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। 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 ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। तीन ठोर से टेढ़ो दिखो। तीन ठोर से टेढ़ो दिखो। नटक सी चल गति यह सीखो। टेढ़े नैन चला बे तीखे। किसी चल गति यह सीखे। टेढ़े नैन चला बे तीखे। सब देवन को देवताओं ब्रज में घेरेगा। सब देवन को देवताओं ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। बड़े बड़े असुरन को मारियो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिना तक गिरवर धारियो। बड़े बड़े असुरन को मारियो। नाग कालिया पकड़ पछाड़। 7 दिना तक गिरवर धारियो। ऐसे बलि जाऊं। ऐसे बलि जाऊं। खेतन में ग्वाल पिपी। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना।
रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसे प्रेम बढ़ो, ऐसे प्रेम बढ़ो, माखन की चोरी करवे जाए। ऐसे चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा, तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसे चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा, ऐसे चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, देवी देखो एक ही राज्य में रावण और विभीषण रहता है, दोनों एक ही नगर में रहता है, रावण भी और विभीषण भी दोनों रहता है, लेकिन दोनों में देखो फर्क कितना है। एक है जो भोगों में डूबा रहता है रात दिन, स्वर्ण के महल में भोग सामग्रियों के बीच वो पड़ा रहता है, और एक देखो वहीं पर विभीषण जी हैं जो अपना रह करके अलग थलग रह करके वहाँ शरीर की नश्वरता को समझ के अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं, मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं और साथ साथ भजन भी कर रहे हैं। करते कर्म करो विधि नाना, असुरत राग जा कृपा निधाना, वो अपना काम भी करते हैं और भजन में भी लगे हुए रहते हैं। यही तो हम लोग का कर्तव्य, यही तो हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। सब जग ममता ताग बटोरी, मम पद खेची बांधी बर डोरी। अति शीघ्र हमें ये चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम करें और दुनिया के प्रति समभाव रखें, अपना कर्तव्य कर्म करें, इससे हमारा कल्याण होता है। लेकिन हम लोग तो बस समय गिनते, हम तो समय बिताते, इससे लाभ नहीं होगा। हम बराबर एक कहानी सुनाते हैं, बीच में उठ बैठ करते हैं, आगे बैठते आगे। बोलिए शंकर भगवान की। क्या कह रहे थे? हम भटक जाते हैं ना इसमें। हम लोग समय गिन रहे, समय बिता रहे, इससे लाभ नहीं होगा। हम बराबर एक कहानी सुनाते। एक धोबी था, धोबी के पास एक गधा था। गधा हो गया बीमार, तो धोबी गधा को लेके जाते हैं किसी वैद्य के पास। अब वैद्य से कहते, देखिए ना मेरे वैद्य जी, मेरा गधा बीमार हो गया है, ये खाना पीना कितना दिन से सब छोड़ दिया है, आप इसको देखिए, इसका उपचार कर दीजिए। तो वैद्य ने उसकी जांच की, कहा कि हाँ ये तो बीमार है, तो कुछ हम दवा देते हैं, ये ले जाओ और एक गधा को खिला देना, स्वस्थ हो जाएगा तुम्हारा गधा। कुछ गोली टेबलेट्स दिया उनको, टेबलेट्स धोबी ने ले लिया। फिर धोबी कहता है कि डॉक्टर साहब, वैद्य जी, ये तो गधा है, इसको हम टेबलेट कैसे खिलाएंगे? ये तो मनुष्य है नहीं कि इसको देंगे खाएगा, गधा है कैसे खाएगा? तो वैद्य ने कहा कि एक काम करना, एक कोई नली ले लेना, पपीता का डंठल, चाहे रबड़ की हो या कोई लोहे की, या जो भी नली, एक नली पाइप ले लेना, इन सभी गोलियों का चूर्ण बना लेना, भस्म बना करके, और उन भस्म को उस नली में भर देना। नली में, नली का एक साइड दे देना गधा के मुंह में, और दूसरी साइड में अपना मुंह लगा करके फूंक देना, गधा के पेट में चला जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा गधा। कहाँ, ये बात बढ़िया है।
घर गए बेचारे धोबी और सभी गोलियों का चूर्ण बना लिया, एक पाइप लेके उसमें भर दिया, एक साइड आप एक तरफ दे दिया गधा के मुंह में और दूसरी साइड से अपना मुंह लगाया और सोच रहा कि फूकेंगे, लेकिन कभी पैर इधर करे, कभी मुड़ी इधर सिर इधर करे, कभी कभी आगे कभी पीछे, वो पोजीशन बना रहा है। अब पोजीशन बनाते बनाते कुछ समय बीता, 1-2 मिनट उसका बीत गया। गधा के मुंह में पाइप है, वो कब तक सहेगा, गधा तो गधा है। अब ये धोबी पोजीशन बनाने में रहा, ये फूकने की योजना ही बना रहा, फूकने का विचार ही करा कि आप फूकेंगे, आप फूकेंगे, थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा ऐसे कर लेते, थोड़ा ऐसे कर लेते माथा को, ये योजना ही बना रहा है, आप फूकेंगे। उसके पहले उधर से गधे फूक दिया, तो जो चूरन जाना था गधा के पेट में चला गया धोबी के पेट में। अब धोबी भी बीमार और वो गधा भी बीमार, दोनों बीमार हो गए। यदि समय रहते वो फूक देता तब गधा भी स्वस्थ हो जाता और धोबी अपना भी स्वस्थ रहता, लेकिन समय का जो सदुपयोग नहीं किया, समय का जो मूल्य नहीं जाना। हमने सुना था कहीं सुना था इस समय बड़ा मूल्यवान होता है, सत्य मूल्यवान होता है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान होता है समय। इसलिए समय का मूल पहचान लिया वो अनमोल हो जाता है। जिसने समय का मूल नहीं पहचाना वो बेमोल, उसका कोई मोल नहीं रह जाता, वो ऐसे कोड़ी के बराबर हो जाता। ये जो हम लोगों का जो जीवन है ना, ये क्षणिक है, ये कब जाएगा। मैंने कल कहा था, आपको सुनाया था, मानव तन पाना सबसे पहले दुर्लभ बात है। यदि मानव तन मिल भी गया तो जिंदा रहना बहुत दुर्लभ है। कब कौन यहां से जाएंगे कोई अता पता है कि नहीं को। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे, हमारे गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोई हो पछताई रे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। पछताना पड़ेगा। सिर राम भगवान कहते हैं, सिर धुन धुनि पछता, जो न तरे भव सागर नर समाजस पाए, सुकृत निंदक मनमति आत्म अनगति जाय। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। विभीषण जी ने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। आज जो रावण था, रावण अपने सभा में बैठा हुआ था, उनके सब मंत्री भी सामने बैठा हुआ, सब ठाकुर स्वाति करने वाले होते हैं ना लोग, सब ठाकुर स्वाति करने वाला था। रावण ने सबको बुला करके वहां पूछा कि देखो, हमने सीता का हरण तो किया, सीता को तो हमने लेके यहाँ लंका में रख चुके हैं, अब राव हमारे पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए सो बताओ। रावण भीतर से घबराया है। आप जानते हैं ना, अशुभ कर्म करने वाला जो होता है ना, गंदा काम करने वाला व्यक्ति खुद से डरता है। जो पुण्य कर्मा होते हैं, जो पवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसके भीतर आत्मबल रहता है, उसके पास मनोबल होता है, वो कभी घबराते नहीं, कभी डरते नहीं। ये रावण घबरा गया है। रावण ने मंत्रियों से पूछा कि बताओ हमें करना क्या चाहिए। अब सीता का हमने हरण किया है, राम से हमने युद्ध ठाना है, और अब वो राम बस सागर में समुद्र में पुल बना करके आने ही वाला है, हमें क्या करना चाहिए। तो जो उनके सलाहकार सब थे, सब ठाकुर स्वाति करने वाले। शंकर भगवान ने भी कहा पार्वती से, देखो देवी,
सब उनका मंत्री उनसे कह रहा था रावण से, अरे आपके सामने ये तपस्वी क्या है, आपके चलने से तो धरती कांप जाती है। लोग झूठी बड़ाई करते हैं ना, आप तो इतने बड़े हैं, आपके सामने देवी देवता भी थर्रा जाते हैं, आप इस मनुष्य से क्यों डरते हैं? तपस्वी से, छोटे मोटे तपस्वी से आप क्यों डर रहे हैं? ये बंदर भालू से आप क्या आपको डरना है? ये सब के सब देखिए ठाकुर स्वाति कर रहा है। लेकिन उसी सभा में विभीषण जी थे, विभीषण जी ने ठाकुर स्वाति नहीं किया। विभीषण जी ने उस सभा में खड़े होकर के रावण से कहा, भैया गलत काम मत कीजिए। विभीषण जी ने टोका है रावण को, जो चाहसी आपन कल्याणा। विभीषण जी कह रहे हैं रावण से, हे भाई आप भले यदि अपना कल्याण चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि लंका का राज प्राप्त करके आपका कल्याण हो गया है। आप ये मत समझिए कि 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती होने से आपका कल्याण हो जाएगा और ये लंका की नगरी, लंका नगरी यहाँ के सम्राट बन गए तो आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा मत समझिए भैया। जो चाहसी आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं और अपना सुयश फैलाना, सुयश आप चाहते हैं, सद्गति आप चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं और सन्मति चाहते हैं भैया, तो सो पर नारी लीलार गोसाई तजिए चौथ के चंद्र की नाई। ए स्वामी, यदि आप कल्याण चाहते हैं तो पर नारी के ललाट को चतुर्थी की चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला सदा के लिए त्याग कर दीजिए। कहने का मतलब कि आप सीता को वापस कीजिए, आपका कल्याण नहीं होगा। तब राजा बन गए तो क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा परिवार है तो क्या हो गया, अंतिम में सब छूट जाएगा, कुछ साथ में जाएगा। धनानी भूमो पशु ही गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मन गो गच्छति जीवे कह। सब धन धरती पर पड़ा रह जाता है, धन धरती पे रह जाता है और पशु पशुशाला में बंधे रह जाते हैं। पत्नी घर के दरवाजे तक जाती है, अब पति शमशान तक जाते हैं और मित्र सब भी वहीं तक जाते हैं, शमशान तक जाते हैं। उसके आगे तो अकेले ही चलना पड़ता है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। हम तो बराबर सुनाते रहते हैं, सब यहीं छीन लेता है, कुछ नहीं ले जाने देता है। इसलिए अपना काम बना लेना चाहिए। करते कर्म करो विधि नाना, सूरत राख जहां कृपा निधाना। तो इस प्रकार श्रीकर के इसी गोप के 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा का जन्म हुआ है और वहां भगवान श्री बाल कृष्ण का प्राकट हुआ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यां महामालम ओंकार ममलेश्वरम। ओंकारेश्वर भगवान का प्राकट किस प्रकार हुआ, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान देना। एक बार नारद जी हिमालय पर्वत की तरफ से लौटकर विंध्य पर्वत के पास आए। विंध्य पर्वत की नारद का बड़ा भव्य स्वागत किया विंध्य पर्वत ने। विंध्य पर्वत को बड़ा अभिमान था अपने विशाल रूप पर, अपने बलवान होने पर। नारद जी से पूछा कि भगवान कहां से आ रहे हैं? बोले इस वक्त मैं सुमेर पर्वत से आ रहा हूं। सुमेर पर्वत? एक बात तो बताओ भगवान, जिसे देखो सब सुमेर पर्वत का गुणगान करते हैं, सुमेर पर्वत की बड़ाई करते हैं, आखिर उसमें क्या है जो मुझ में नहीं? तो नारद जी ने कहा तुम में सब कुछ है, लेकिन तुम में अभिमान होने के कारण तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं आ पाती। समझ रहे बात? अहंकार हमारे भीतर के सद्गुणों का नाश कर देता है, ध्यान देना। इसलिए कभी भी
किसी साधक के भीतर जैसे ही अभिमान आया ना, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण सुनने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा आप सबको, इस बीमारी के आने से बचो, अहंकार की बीमारी से बचो। कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर अभी बड़ा अभिमान हो जाता है व्यक्ति को। भाई बल का, धन का, रूप का वो तो है ही है। कई बार हमें भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। भक्ति करो, दान करो, व्रत करो, पूजा करो, जप करो, तप करो। वो अहंकार में आकर के दुनिया के सामने गाओ मत। जैसे ही अहंकार प्रदर्शन करते हैं, हमारी सारी भक्ति वहां खत्म हो जाती है। आप जीवन में कभी अनुभव कीजिएगा, कभी कभी माताएं मुझे पूछती, बाबा पहले हम बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, अचानक कुछ दिनों से ऐसा हुआ अब मन ही नहीं लगता साधना में, हो ही नहीं पाता है। इसका यही कारण है, या तो आपने गलत आहार लिया है, या तो आपने किसी वैष्णव के, किसी भक्त की आपने निंदा की है, या फिर तीसरा कारण यह है कि आपने अहंकार में आकर अपनी बड़ाई के लिए अपनी साधना को किसी से आपने बता दिया है। अपनी साधना को छुपाओ, अपने भजन को, पूजा पाठ को, जप तप को छुपाओ। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब किए दुराओ। छुपाओ उसे। मैं देखता हूं कभी कभी लोग थोड़ा सा भी दान करते हैं ना, तो इतना हल्ला मचाते हैं। अभी अयोध्या में हनुमान जी का दर्शन करने में गया था, तो वहां सीढ़ियों पर मैंने देखा कि कई लोगों के नाम लिखे हुए सीढ़ियों पर, जो पत्थर लगे हैं। तो देख करके बड़ी हंसी आई कि लो, एक छोटा सा पत्थर भी दिया है, उसको भी पूरे खानदान के नाम से भर दिया है। छोटा सा पत्थर, एक भाई एक का, उसमें भी फलाने भाई फलाने, लाल फलाने, पूरा पत्थर भरा हुआ ना। और कभी कभी तो हंसी तब आती है जब लोग मंदिरों में पंखा दान करते और तीनों पंखुड़ियों पर रामलाल, पुत्र कृष्णलाल, ऐसा तीनों पंखुड़ियों पर लिखवा देते हैं। और जैसे ही पंखा चलता है तो बेचारा रामलाल वो घूम रहा है। क्या करते हो साहब? दान करो तो इस हाथ से इस हाथ को भी पता ना चले। अपने पुण्य को छपाओ मत, छिपाओ। बार बार बोलने से अभिमान प्रकट होता है, और अभिमान तुम्हारे सुकृत को सब ले जाता है। भक्ति के लिए सबसे बड़ा रोड़ा अहंकार। मैं इतना माला करता हूं, मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं, मैं इतना हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। एक भाई ने मुझे कहा, बाबा एक बात बताओ, 40 साल से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, कुछ हुआ तो है नहीं। मैंने कहा जब तक ये 40 याद रहेगा तुम्हें ना, तब तक कुछ होगा भी नहीं। ये जो अभिमान है कि 40 साल से कर रहा हूं, यही तुम्हारा सब चौपट कर देता है। अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं। अहंकार हमारी भक्ति के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। नारद जी ने विंध्य पर्वत को कहा, तुम्हारे भीतर सब कुछ है, अभिमान है, और इस अभिमान के कारण तुम्हारी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बात विंध्य पर्वत के दिल पे लग गई, और उसने बिल्कुल दैन्य भाव से भोलेनाथ की आराधना किया। कई वर्षों तक तप किया, और इस कठिन तपस्या को देख करके भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और पूरे आकाश में ओमकार का स्वरूप वर्णन मतलब छा गया, पूरा ओंकार स्वरूप विंध्य पर्वत के ऊपर। और जो उस ओंकार स्वरूप में भोलेनाथ का दर्शन हुआ, विंध्य पर्वत बड़ा आनंदित हुआ। कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो विंध्य पर्वत। तो विंध्य ने कहा, मालिक वैसे तो मेरे मन में बहुत कुछ मांगने की कामना थी, लेकिन अब आपका दर्शन करके एक ही अभिलाषा है
कि दुनिया सुमेर पर्वत की व्याख्यान करती है, महिमा गाती है, कोई हिमालय पर्वत की महिमा का गान करता है। मेरे पास आप नहीं हैं, इसलिए मुझे कोई पूछता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हमेशा हमेशा के लिए इसी स्वरूप में आप हमारे पास विराजित हो जाए, दुनिया हमारे पास भी आपका दर्शन करने आए और उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े, हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए जब हम कारेश्वर भक्त दर्शन करने जाते हैं, पर्वत के ऊपर चल करके जाते हैं और उन भक्तों की चरण धूल जब बिंद पर्वत के ऊपर पड़ती है तो बिंद पर्वत बड़ा प्रसन्न होता है और हृदय से उन भक्तों को भी शुभकामना देता है। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की। बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ भगवान, देवघर, ये कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था, परम उपासक, और भगवान शंकर को इतना प्रसन्न कर लिया था रावण। भगवान भोलेनाथ बड़े आनंदित थे रावण की भक्ति से। ऐसी ऐसी भक्ति करता था कि भोलेनाथ को भी हंसी आती थी रावण से। एक बार रावण कैलाश पर्वत आया और पूरे कैलाश पर्वत को हिला डाला। पार्वती मैया ने कहा, ये क्या हो रहा है, यहां भूकंप आ रहा है? भगवान शंकर हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, अपना चेला आया है, थोड़ा सा मृदंग बजाइए हल्का हल्का। पार्वती मैया ने कहा, ये क्या हो रहा है, यहां भूकंप आ रहा है? भगवान शंकर हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, अपना चेला आया है। और पर्वत हिलाते हिलाते रावण ने उठा भी लिया। कहा, गुरुजी पाए लागो। पार्वती मैया ने कहा, ये क्या तरीका है पाए लगने का? रावण ने कहा, माता, दुनिया अपना सिर गुरुदेव के चरणों में झुकाती है, मैंने गुरुदेव का चरण ही अपने सिर पे रख लिया है, ये मेरा अपना तरीका है। रावण अहंकारी बहुत है ना, झुकना पसंद नहीं करता। उसने सोचा मैं झुकूं, उससे अच्छा है गुरुदेव को ही उठा लूं। चरण उठा करके अपने सिर पे रख लिया रावण। रावण भोले बाबा को इस प्रकार स्तुति करके प्रसन्न करता है। भोलेनाथ ने कहा, बेटे कहो क्या चाहते हो? रावण ने कहा, बाबा इतनी दूर से रोज रोज आपके पास आना पड़ता है मुझे, कृपा करके आप ही मेरे यहाँ चले चलो ना। भगवान शंकर ने बहुत कोशिश किया टालने की, रावण नहीं माना। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं चलूंगा, यदि मुझे यहाँ से लेकर सीधे लंका नगरी तक बिना कहीं रखे ऐसे ही लेकर के चलो तब तो मैं चलूंगा, लेकिन रावण यदि तूने मुझे कहीं बिठा दिया फिर मैं वहां से आगे नहीं जाऊंगा। रावण को अपने बल पर बड़ा अभिमान। रावण ने सोचा कि ऐसे कैसे नहीं जाएंगे। कैलाश पर्वत उठा लिया उन्होंने, तो भोलेनाथ को उठाना कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान शंकर ज्योति स्वरूप में शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और रावण ने अपनी गोद में लिया और अहंकार भर करके रावण चला। चलते 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 बीच रास्ते में आया, भोलेनाथ ने एक लीला कर दी। ऐसी लीला हुई बाबा की, अचानक रावण को बड़ी तेज से लघु शंका लगी। इतनी तेज रावण बड़ा परेशान हो गया, पसीना पसीना होने लगा, क्या करें। तब वहां वैजू नाम का एक ग्वाला छोटा बालक था, गैया चरा रहा था। रावण ने कहा, बेटे इधर आओ इधर आओ, ये जरा मेरे भगवान को लेके थोड़ी देर खड़े रहोगे? बस थोड़ी देर, मैं जरा लघु शंका करके आया। बालक ही था वो, उसने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन जल्दी आना, मेरी गैया भाग न जाए। रावण ने कहा बस 2 मिनट, पकड़ करके खड़े रहो।
रावण गया लघु शंका के लिए बैठा। भोलेनाथ की तो लीला थी, जब रावण लघु शंका के लिए बैठा तो आज लघु शंका बंद ही ना हो। आज आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, और वो लड़का बार बार कह रहा हो महाराज कर क्या रहे हो तुम। रावण ने कहा भाई बस 1 मिनट और। इतनी लघु शंका रावण को हुई कि पूरी नदी बन गई, कर्मनाशा नदी। लघु शंका बंद न हो, और ये बेचारा पसीना पसीना हो रहा, अब इतना वजन। उसने कहा सुनो महाराज अब हमसे बर्दाश्त न होगा, मेरी गैया भी भाग रही। रावण ने कहा बेटे बस 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 1 मिनट बस, अब बंद ही होने वाला। आधा घंटा और निकल गया। रावण भी बेचारा हैरान की हो क्या रहा, आज लघु शंका बंद ही नहीं हो रही। भोलेनाथ की लीला थी। अब वो लेकर के बच्चा खड़ा हो गया, बस बहुत हो गया नाटक, अब मेरे से भगवान तुम्हारे संभलेंगे नहीं, और नीचे रखा और बच्चा चला गया। जैसे ही भोलेनाथ को नीचे रखा रावण की लघु शंका बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने हाथ पैर धोया और हाथ पग धो करके भगवान शंकर को उठाने के लिए गया। काहे को उठे भगवान शंकर, यही तो लीला करनी थी उनको। रावण ने बड़ी हिम्मत लगाई, बड़ी कोशिश करी। जिस रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया, आज भोलेनाथ को रावण हिला भी न पाया। थक हार करके रावण साष्टांग लेट गया। फिर भोलेनाथ को प्रार्थना करते हुए कहा मालिक मैं समझ गया, आप मेरे अहंकार को तोड़ना चाहते थे ना। किसका सामर्थ्य कैलाश पर्वत उठा पाए, ये तो भगवान जब कृपा करते हैं तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। भगवान कृपा कर दे तो मच्छर के फूंकने से भी पहाड़ उड़ जाता है, ये भगवान की कृपा। वरना कभी आपने सुना कि कोई पत्थर पानी में तैर रहा हो, और केवल पत्थर तैरे ही नहीं बल्कि बंदरों को भी अपने पीठ पर बिठा करके लंका नगरी भेज दिया, समुद्र पार करवा दिया। ये राम जी की कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान जब कृपा करते हैं तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर। सामर्थ्यवान है परमात्मा, उनकी कृपा में कौन संदेह कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान उस बच्चे के गोद से विराजित हुए ना, इसलिए भोलेनाथ का नाम ही पड़ गया वैद्यनाथ भगवान। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। गा दीजिए। शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ
तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। तू देव सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा बच्चे पवन सुना। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक। पे चंद्र आधा है रूप तेरा सादा। मस्तक पे चंद्र आधा है रूप तेरा सादा। आई है गंगाधारा लेकर तेरी जटाएं। आई है गंगाधारा लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। बोल वैद्यनाथ भगवान की जय। भीमा शंकर भगवान का किस प्रकार प्रकट हुआ। कुंभकर्ण की भी एक पत्नी है करकटी। उसी करकटी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम।
उसी भीम को भगवान शंकर ने प्रकट होकर के नाश किया था। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। बाद में वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में आकर के रोने लग गई। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, दया आ गई। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं देवी, रो मत, मैं तेरे बेटे को मैंने मारा है ना, इसलिए मैं तेरे बेटे के ही नाम से यहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजित होकर के जगत का मंगल करूंगा। बोलिए भीमा शंकर भगवान की। वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम भूतमी तट। किस प्रकार भगवान रामेश्वरम की स्थापना हुई वो कथा तो आप सब जानते ही। जब भगवान राम रावण का नाश करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी की, समुद्र पर पुल बन गया, तो रावण शिव जी का चेला है ना, तो भाई चेले को हाथ लगाने से पहले भगवान ने भी गुरु जी को पहले मनाया है। गुरु शिष्य का देखिए वो संबंध होता है कि काल भी किसी को हाथ लगाने से पहले उसके गुरु को याद कर लेता है। गुरु की आज्ञा के बगैर काल भी चेले को स्पर्श नहीं कर पाता है। भगवान ने सोचा कि भाई रावण को मारूं उससे पहले शिव जी को तो पूछ लूं, कहीं ऐसा न हो कि रावण का नाश करूं और गुरुदेव नाराज हो जाए, भगवान शंकर में और हमारे बीच में दुश्मनी शुरू हो जाए। इसलिए रामेश्वरम भगवान के रूप में, जो राम के ईश्वर हैं, उस रूप में भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया गया। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। दारुका नाम की एक राक्षसी ने दारुक वन में अपने प्रभाव से ऋषियों को एक बार बहुत परेशान किया, प्रजागण को बड़ा परेशान किया। तब ऋषियों ने उसको श्राप देना चाहा, तो डर के मारे दारुका नाम की राक्षसी 13 योजन की भूमि उखाड़ कर समुद्र में जाके बस गई, और वहां बैठे बैठे अब उसने सबको परेशान शुरू किया। एक बार दारुका सुप्रिय नाम के एक वेश्य को, ध्यान से सुनिए, जो भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। अधिकांश व्यापारी लोग जो होते हैं भोलेनाथ की उपासना अवश्य करते हैं। व्यापारी लोग संसार में बहुधा देखा गया है, क्योंकि भोलेनाथ भंडारी है ना, व्यापारियों के भंडार की रक्षा करने में भोलेनाथ बड़े अग्रणीय हैं और बड़े प्रसन्न रहते। इसलिए अधिकांश वैश्य समाज जो होते हैं शिव भक्ति अवश्य करते हैं, उनके भंडार को भरे रहते हैं ना बाबा, कभी भंडार खाली नहीं होने देते। तो सुप्रिय नाम के एक वेश्य को दारुका नाम के राक्षसी ने पकड़ा, लाकर कैद खाने में कैद कर दिया। लेकिन वो इतने बड़े शिव भक्त थे कि जेल के अंदर भी जाकर के भगवान शिव की भक्ति छोड़े नहीं, भाव से भगवान की आराधना करते थे। और देखो भोलेनाथ ही एक पूजा ऐसी है ना, आपके पास कोई चीज नहीं है, मंदिर नहीं है, भगवान नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, भगवान भोलेनाथ की पूजा कहीं भी कर सकते हैं आप। कुछ भी नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, स्नान करके अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके यदि हर हर महादेव करके वहीं आपने जल चढ़ा दिया, भोले बाबा को मिल जाता। अब इससे सरल पूजा दुनिया में कहीं होगी? न कोई भगवान की जरूरत, न कोई सामग्री की जरूरत। अच्छा चलो, जल भी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, मन से ही भोलेनाथ को स्नान करा दो। भोलेनाथ को तो मानसिक पूजा भी स्वीकार्य है। अयोध्या में एक भक्त थे जो भगवान शंकर को बड़े भाव से नित्य सरयू स्नान करते थे, वहां से जल लाते थे। और अयोध्या में राम पेढ़ी के पास नागेश्वर भगवान का मंदिर है, वहां बड़े भाव से वो जल चढ़ाते थे, पूजन करते थे।
अब ऐसा करते 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 उनकी उम्र बीत गई, बूढ़े हो गए बेचारे, चला नहीं जाता। तब अपने घर पर ही पड़े पड़े रो रहे थे कि भगवान की पूजा कैसे करूं। तो एक महात्मा उनके घर पर आए, भक्त जी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले महाराज जीवन भर मैंने नागेश्वर भगवान को जल चढ़ाया, पूजन किया, अब बूढ़ा हो गया हूं, चला नहीं जाता। बोले कोई बात नहीं, मन से भोलेनाथ की पूजा कर लो। बोले महाराज मन से पूजा? बोले हाँ मानसिक पूजा कर लो। अच्छा वो भक्त थे थोड़े कंजूस, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए शंकर जी की पूजा उन्होंने चुनी, राम जी की नहीं चुनी। अयोध्या में रह करके भी राम जी की पूजा नहीं। बोले नहीं नहीं, अब हनुमान जी के पास जाओ तो वहां मिठाई लेके जानी पड़ती है, राम जी के पास तो कम से कम एक फूल की माला तो लेकर जाना पड़ेगा ना। शंकर जी अच्छे हैं, सरजू जी का जल लाके चढ़ा दो, कोई खर्चा नहीं। कंजूस बड़े थे। बोले ठीक है महाराज मानसिक पूजा हम कर लेंगे। तो एक दिन पड़े पड़े उन्होंने सोचा कि चलो मानसिक पूजा ही कर रहा हूं तो आज भोलेनाथ को खीर भोग लगाता हूं। ध्यान से सुनना। तो बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने मन से चूल्हे पर खीर बनाया। ऐसे कल्पना कर रहे थे कि पतीले में दूध डाल रहा हूं, चावल डाल रहा हूं, थोड़े ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, उसमें केसर डाल दिया, खीर बना रहे मन ही मन से पड़े पड़े। अच्छा मन से खीर उन्होंने बनाया और एक पात्र भी निकाला, पात्र में निकाला, सब मन से चल रहा है, बना नहीं रहे, मन से कर रहे। ऐसे कल्पना कर रहे कि अब खीर बन गई है, पात्र भी एक कटोरी में निकाल रहा हूं शंकर जी को भोग लगाने के लिए। जैसे ही भोग लगाने के लिए गए इतने में याद आया, ओ मैंने शक्कर तो डाली ही नहीं, याद आया उसको। मन में सोच रहे हैं, बना नहीं रहे मन की, खीर तो बन गई, शक्कर तो मैंने डाला ही नहीं। तो फिर कटोरी उठा लाया, मन में ऐसा सोच रहे हैं कि अब कटोरी में ला रहा हूं, शक्कर तो मिला दूं। शक्कर के डब्बे से जैसे ही शक्कर डालने लग गए, अचानक उसमें आधे डब्बे शक्कर उसमें उड़ गया कटोरी में। मन से सोच रहे हैं कि ओहो इतना शक्कर। तो मन में ही कटोरी से शक्कर निकालने भी लग गए, मन से ज्यादा चली गई ना। भगवान शंकर वहीं प्रकट हुए, बोले भोलेनाथ। और भगवान ने कहा कि भले आदमी जब मन से ही तुझे चढ़ाना तो थोड़ी ज्यादा ही खिला देना, क्या फर्क पड़ता है? जीवन भर तो कभी खीर खिलाई नहीं, आज मन से भी खिला रहा तो शक्कर जो पड़ गई वो भी निकाल रहा। भगवान भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भोलेनाथ ने उस भक्त को दर्शन दिया। तो भोलेनाथ की पूजा तो भाई बड़ी सरल है। सुप्रिय नाम का वो वैश्य जेल के अंदर भी भगवान शंकर की आराधना करते थे। जब दारुका को पता चला, खड्ग लेकर के मारने आई, जैसे ही प्रहार करना चाहा वहीं पर नाग के रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए और नागेश्वर के रूप में आकर के भोलेनाथ ने उस दारुका का नाश किया। बोलिए नागेश्वर नाथ भगवान की जय। और फिर भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा के लिए सौराष्ट्र में भोलेनाथ विद्यमान हो गए, विराजित हो गए। नागेशम दादुका बने वाराणस्याम च विश्वेशम त्रिकम दोतनिते। गौतम ऋषि के ऊपर कृपा करके तीन तीन रूप में अंबा समेत भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर नासिक में विराजित हुए हैं। ऐसा कहते हैं जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है ना, सारे ग्रह बंधे हुए हैं, बार बार काम होते 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 बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके रुक जाता है। तो इसका मतलब यह है कुंडली में काल सर्प दोष है, सारे ग्रह बंधे हुए हैं।
तो ऐसे लोगों को एक बार त्र्यंबक जरूर जाना चाहिए। वहाँ त्र्यंबकेश्वर भगवान पर अभिषेक करके अपने काल सर्प दोष का निवारण करना चाहिए। वैसे तो दर्शन मात्र से ही तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वहाँ दोष का निवारण करवाना चाहिए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। हिमालय तु केदारम कुसुमेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं त्रासपदिन्नरः। भगवान नारायण के ऊपर कृपा करके भगवान शंकर केदार के रूप में हिमालय पर्वत पर स्थापित हुए हैं। ये भगवान नारायण के परम भक्त है ना, रोज रोज उनको कैलाश आना पड़ता है। तो कहा कोई बात नहीं, अब मैं स्वयं आपके नजदीक ही विराजित हो जाता हूँ। इसलिए बद्रिकाश्रम के बिल्कुल पास में ही केदारेश्वर के रूप में, केदारनाथ के रूप में भोलेनाथ वहाँ पे विराजित हो गए। बोलिए केदारनाथ भगवान की। और फिर गुस्मेशम च शिवालय, कृष्णेश्वर भगवान, गुस्मेश्वर भगवान एक गुस्मा नाम की भक्त पर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके मृत पुत्र को जीवित करके भोलेनाथ को उसको दर्शन दिए थे उनको, और उसके ही आग्रह पर भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ विराजित हो गए। इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा विष्णेश्वर। बोलिए विष्णेश्वर भगवान की। कुछ कथाएं मैंने आपको संक्षेप में बताई समय को देखते हुए। वैसे जितनी भी कथा गाई जाए फिर भी कथा तो बची रह जाती है। ईशावास्योपनिषद का एक बड़ा प्यारा मंत्र है, पहला ही मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है। समझ रहे? ये बड़ा हायर मैथमेटिक्स है। उस पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तब भी पूर्ण रहता है, बढ़ता नहीं है। सांसारिक गणित के अनुसार 1 + 1 करो तो 2 हो जाएगा ना, लेकिन वहां पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो इक्वल टू पूर्ण ही होगा, न बढ़ेगा न घटेगा। जैसे माँ का प्रेम होता है, बेटा अपनी माँ को कितना ही प्रेम कर ले माँ का प्रेम बढ़ नहीं जाता है, और माँ अपने बेटे पर कितना ही प्रेम लुटा दे माँ का प्रेम कभी घट नहीं जाता है, माँ का प्रेम बढ़ जाता। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, उतना ही रहता है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। कितना भी परमात्मा के विषय में हम बोल लेंगे लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कह सकता मैंने पूर्ण गा लिया, कह लिया। कौन पूर्ण कर पाए? भगवान की कथा कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। देखो अचानक से यहाँ का कथा प्लानिंग हुआ हमारे हीरा माता जी, वरना देखो इतना बड़ा आयोजन करने के लिए 6 महीने पहले से तैयारी शुरू होती नहीं होती है। मुझे कह रही थी बाबा ऐसे आयोजन के लिए तो 3-4 महीने चाहिए, तब जाकर के इतनी प्लानिंग होती है, इतनी तैयारी होती है, इतनी सब व्यवस्थाएं होती हैं। और देखो भोलेनाथ की कृपा से हुआ, इसलिए भोलेनाथ ने इतना सुंदर आयोजन करवा दिया। व्यक्ति के प्रयास से ऐसे आयोजन नहीं होते,
भगवान के प्रसाद से ऐसे आयोजन होते हैं। जब कथा डिसाइड हो गई तब तो जजमान को ढूंढना शुरू किया। कथा फाइनल हो गई, यहाँ आए जजमान का पता नहीं, मतलब बारात आगे दूल्हे का पता नहीं। ये स्थिति थी जब आए। बाद में खोजा गया कि दूल्हा कौन है। सब लोग और भी श्रद्धा से जुड़े। देखते 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 पूरा कारवा बनता चला गया और आज देखो इतने बड़े जन समूह के साथ ये कथा हर्षोल्लास के साथ यहाँ विराम लेने जा रहे हैं। तो ये केवल और केवल माँ भवानी की इच्छा से हुआ, अपने गुरु की कृपा से हुआ। मुझे लगता है कि हमारी मैया हीरा माता जब उनकी इच्छा होती है कथा सुनने की तो भगवान को कहती है और भगवान उनको व्यवस्थित कर देते हैं। तो माता रानी की इच्छा से ये कथा हुई है। और वैसे भी ये नगरी बड़ा धार्मिक हो गया है, न जाने कौन से महापुरुष भीतर से आदेश करते हैं। क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश मणि, हमारे भीतर जो शुभ विचार उठते हैं ना, वो हमारे अपने नहीं होते हैं, परमात्मा की ही प्रेरणा होती है, परमात्मा की ही कृपा होती है। तो आज ये कथा बड़े आनंद के साथ यहाँ विराम लेने जा रही है। और जिन जिन लोगों ने, जिन भक्तों ने अपनी नेक कमाई का थोड़ा थोड़ा अंश भी इस भगवत कार्य के लिए अर्पित किया है, मैं भोलेनाथ से, अपने गुरु से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर आप भंडारी हैं, उस भक्त के भंडार को सदा भरे रहना, ऐसे कृपा करते रहना। कथा विराम के समय याद रखना, जिन जिन लोगों ने धर्म के लिए दिल खोलकर भोलेनाथ को अपना प्रेम अर्पित किया है, धन के रूप में भोलेनाथ कभी भी उसको खाली नहीं रहने देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके ऊपर कृपा होगी भोलेनाथ। और जो कंजूसी कर गए उनके विषय में बोलूंगा नहीं है। भगवान के लिए कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान तुम्हें संसार में निश्चिंत बना करके भेजते हैं। माँ के पेट से जब आते हो कुछ लेके आते हो क्या? भगवान कहते बेटे जा, तेरे लिए सारी व्यवस्था मैं करूंगा। कहते हैं कि नहीं? माँ के पेट से हम कुछ लेके नहीं आते हैं। जैसे राजा कहीं जाता है ना, कुछ लेकर नहीं जाता, उसको लेकर नहीं चलना पड़ता है, उसके और जो साग होते हैं वो लेकर के व्यवस्था पहले करते हैं। भगवान हमें राजकुमार की तरह, राजकुमारी की तरह बिल्कुल टेंशन फ्री बना के भेजते हैं कि तेरे आने के बाद सारी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी हमारी है, हम कुछ लेके यहाँ नहीं आते हैं। और जब आते हैं तब भी भगवान कहते बेटे कहाँ लेकर जाने वाला है, दोनों हाथ खाली करके जा, निश्चिंत होकर के जा। सारी व्यवस्था संसार में परमात्मा की है। तो परमात्मा की व्यवस्था के लिए परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त कोई भी वस्तु आप यदि अर्पित करेंगे तो ये परमात्मा की भक्ति है। इसलिए कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। दिल खोल करके, ये सामाजिक कार्य है, यह आध्यात्मिक कार्य है। जो आध्यात्मिक कार्यों के लिए अपना धन, अपना तन अर्पित करते हैं, उनके ऊपर भगवान कैसी कृपा होती है। उनके परिवार में सद्बुद्धि बनी रहती है और उनके परिवार में समृद्धि बनी रहती है। इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधार कर मेरी व्यासपीठ को जो आप लोगों ने आदर दिया है, उसके लिए आशीर्वाद तो मैं क्या दूं। हमारे हनुमान जी महाराज की ओर से, भगवान शंकर की ओर से अंतर हृदय से एक बात कहता हूँ कि जैसे कथा में 7 दिन तक सब लोग मुस्कुराते रहे, ऐसे जीवन पर्यंत आप हमारे भक्त सब मुस्कुराते रहिएगा। यही हनुमान जी को, ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। आज जो मुस्कुराए हैं वो तो मुस्कुराते रहेंगे,
और जो नहीं मुस्कुराया फिर वो जाने हैं। इसलिए कहता हूँ कथा में आए हो आओ ना तो आगे वाले 2 दांत दिखते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहा करो, प्रसन्न रहा करो। 4 दिन की जिंदगी है साहब, कब बुलावा आ जाए मालिक का, काय को उदास रहते हो है? मस्त रहा करो। व्यासपीठ से उनको भी पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना। भगवान पीढ़ी दर पीढ़ी अपने चरणों की सेवा आप पूरे परिवार को देते रहे। हमारे इतना ही मैं कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए हमारे गायक जी से 1-2 भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर भगवान की आरती। बोली शिव शंकर भगवान की जय। प्रेम से बेटी बेटी ताली के साथ भजन का आनंद लेंगे। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी। ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी। ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर